दुनिया भर में टैरिफ को लेकर मचे बवाल के बाद अब हफ्ते भर में ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। देर रात ही ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है उसे 90 दिनों के लिए होल्ड किया जा रहा है। ये टैरिफ से राहत 75 देशों को दी गई है। हालांकि इन 90 दिनों में भी 5 अप्रैल से लागू हो चुके बेसलाइन टैरिफ यानी 10% टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। इस सब के बीच चीन को ट्रंप ने राहत नहीं दी, बल्कि चीन का टैरिफ शुल्क 125% तक बढ़ा दिया है। इससे ये तो साफ है कि वर्ल्ड मार्केट में वर्चस्व की इस लड़ाई में चीन और अमेरिका का टैरिफ वॉर जारी रहेगा। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि जो अमेरिका को जवाब नहीं देगा उसे ही अमेरिका की मदद और राहत मिलेगी। बहरहाल ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद ग्लोबल मार्केट में और खासकर अमेरिकी मार्केट में उथल पुथल मची हुई थी। अमेरिकी मार्केट्स लगातार लाल हो रखे थे और इसी बीच ट्रंप का ये यू टर्न का फैसला सामने आ गया, जिसके बाद मार्केट ने उछाल मारा। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में उछाल आया। अमेरिका की लीडिंग इंडेक्स S&P 500 में 9.5% का उछाल रिकॉर्ड किया गया इस फैसले के बाद। बीते हफ्ते तक ट्रंप कह रहे थे कि मेरी नीतियां कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन फिर केवल एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को यह यू टर्न लेना पड़ा। दरअसल इस यू टर्न का एक बड़ा कारण तो मार्केट में गिरावट है ही, वहीं राजनीतिक दबाव के चलते भी उन्होंने इस योजना को होल्ड करना पड़ा। यहां तक कि ट्रंप को अपने सबसे करीबी दोस्त एलन मस्क से भी इस टैरिफ नीति का विरोध झेलना पड़ रहा था। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में मची हलचल ने डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दुनिया भर से डिप्लोमेटिक चैनल्स से भी मिल रहे दबाव के चलते ट्रंप को अपने हाथ कुछ देर के लिए पीछे करने पड़े। मार्केट में आई मंदी के बाद से वर्ल्ड लीडर के साथ ट्रंप प्रशासन की डिप्लोमेसी टॉक्स चल रही थी। हालांकि हफ्ते भर में ही ट्रंप के 2 अलग अलग फैसलों के बाद एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये ट्रंप की सोची समझी रणनीति थी।